फेस एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। क्यों होता है? इसका बहुत सारा रीजन है। मैं एक साइंटिफिकल रीजन बताऊंगी, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ रीजन भी आपको दिखाऊंगी, दोनों बताऊंगी। सो हाय, वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर पुन्या, वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज हम जो फेस या फेशियल एस्पेक्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है आज कंपेयर टू हमारे हाथ पैर, मतलब रेस्ट ऑफ बॉडी। अब बाकी बॉडी के कंपेयर में हमारा फेस बहुत नाजुक होता है। नाजुक होने का पहला कारण जो साइंटिफिकल रीजन होता है, मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपको समझ में आना भी चाहिए क्या कारण है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, फेशियल नर्व एक नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच है, फेशियल नर्व। तो वो 3 डिवीजन हुआ है, जो एक आईज को जाता है, एक ऑप्टिमल नर्व बोला जाता है जिसको, जो आई में कनेक्ट होता है, आई का जो सारा नर्वस सिस्टम हैंडल किया जाता है। एक नाक का एरिया होता है, जो चिन वगैरह, आपका ईयर वगैरह, ईयर, चिन, नोज, ये दूसरा एक ब्रांच हो गया। और थर्ड ब्रांच जो होता है वो मुंह का ब्रांच होता है, जो माउथ का ब्रांच होता है। सो ये 3 ब्रांच होता है, बट द फेशियल ब्रांच जो होता है वो सब बड़ा ब्रांच होता है। मतलब वो एक, जैसे शरीर में डिवीजन किया गया है बहुत सारा ब्रांचेस, तो ये एक बड़ा ब्रांच है या एक मेन ब्रांच है, मैं बता सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेन ब्रांच होने के कारण, और उसके बाद 3 डिवीजन है। मतलब एक बड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक का बड़ा सा 420 का एक वोल्टेज का सप्लाई किया जा रहा है, जहां पर ब्रांचेस किया गया है। तो अगर हम उसको डैमेज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बाकी सब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इसको सेंसिटिव एरिया बोला भी जाता है और माना भी जाता है, ठीक है। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्यों इसको सेंसिटिव बोला जाता है, देखिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बोलने से पहले मैं और एक बताती हूँ। फेस तो हमारा सेंसिटिव एरिया है ही, बट उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, कौन सा जगह है जहां पर हमें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे हमारा चिन एरिया हो गया, फिर हमारा अपर लिप्स, जो नोज और अपर लिप्स के बीचों बीच एरिया जो होता है, वो एक सेंसिटिव पॉइंट हो गया। और हमारे आईब्रो दोनों, मतलब जहां पर अप नाक बढ़ के आईब्रो के बीचों बीच, नाक और आईब्रो के जो बीचों बीच एरिया है, वो एरिया, ये 3 एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जहां पर हमें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमें अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए वो 3 जगह पे, वो 3 पॉइंट पे, क्योंकि वो 3 पॉइंट बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सेंसिटिव एरिया होते हैं। तो चलिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्या होता है ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कितनों को पता है, नहीं पता नहीं है, बट मैं जस्ट इन्फॉर्म दे रही हूँ। हमारे यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी इन्वॉल्व रहता है, एंड थर्ड आई इन्वॉल्व रहता है। ये दोनों चीज, इवन द क्राउन चक्रा भी, पार्ट ऑफ क्राउन चक्र आप बोल सकते हो, इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि फेस के ऊपर ही हमारा सर है। तो वो भी एक काइंड ऑफ आप ले सकते हो कि सेंसिटिव एरिया। ये 3 चक्रा हमारे इस स्मॉल एरिया में रहता है। ब्रॉड एरिया में ही 4 चक्रा रहता है, मतलब हमारा गले से नीचे एरिया, जो इतना बड़ा एरिया है, उसमें 4 चक्रा रहता है, बट इतना गले से लेकर ऊपर तक सर के अंदर ही 3 चक्रा रहता है, इतना हमें पता है। बट उसके बावजूद हमें हमारे और एक्स्ट्रा चक्रास है, जो स्मॉल एनर्जी सेंटर आप बोल सकते हैं, इवन उसको चक्रा माना गया है। जैसे आपका ईयर चक्रा होता है, नोज का एक चक्रा होता है, माउथ चक्रा भी होता है। तो ये सब चक्रा भी प्रेजेंट है। तो एक स्मॉल एरिया के अंदर अगर इतना सारा एनर्जी सेंटर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ज्यादा वैल्यूएबल है, और जहां पर वैल्यू बढ़ जाता है उसका रिस्क बढ़ भी जाता है, ये हमें पता है। जैसे सपोज कोई बहुत रिच पर्सन है, तो वो अपना लॉकर में पैसा रखता है, तो वो एरिया उसके लिए एक सेंसिटिव एरिया हो गया। सेम वे में
हमारा इतना छोटा सा एरिया के अंदर इतना सारा चक्रास है, इतना एनर्जी सेंटर भरा हुआ है और मेन नर्वस सिस्टम भी है। तो डेफिनेटली यहाँ ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। इसी वजह से हमें बोला जाता है कि मुंह कभी भी एक्सीडेंट होता है तो हमें हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमें इस एरिया को प्रोटेक्शन देना है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। तो ये जो सेंसिटिव हो एरिया तो है ही, हम इसको प्रोटेक्शन दे भी रहे होंगे या नहीं दे भी रहे होंगे, बट इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम इसको और ज्यादा केयर करेंगे और ज्यादा नरिश करेंगे, ये हमें और ज्यादा बेनिफिट देगा। बेनिफिट कैसे देगा? आप धीरे धीरे थ्रोट चक्रा आपका क्लियर होता जाएगा, आप वैल्यू दे रहे हैं, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका क्राउन चक्रा बढ़ेगा, तो आप भगवान से ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे और आपके जो ईयर है, जो साउंड होता है, द साउंड ऑफ साइलेंस, ये भी हम सुनने लग जाएंगे। नोज क्या होता है? नोज हमारा जो ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब क्या है? हम लाइफ में हैं, हम अलाइव है, हम जिंदा है। हम जिंदा कैसे हैं ना? जब हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा है, जब सांस लेना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। इसका मतलब हम नोज का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नाक से हम ब्रीथ कर रहे हैं एंड ब्रीद आउट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो मुंह है उसका भी टेक केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वाया क्या रहता है? मुंह होता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा चीज एक ही स्मॉल एरिया में आ रहा है, तो इसीलिए फेस को एक सेंसिटिव एरिया बताया गया है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आपको ये वैल्यूएबल लगा होगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो लेके आऊं और मुझे भी लगेगा कि आप तक कोई वैल्यूएबल चीज जाना चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू।